विश्व के पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी भिक्षु संघ, उपासक उपासिका, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज धम्म वर्ग में आपसे शरीर और मन, ये शरीर किस तरह से काम करता है, शरीर के इंद्रिय किस तरह से काम करते हैं और मन किस तरह से काम करता है, इस बारे में आपके सामने चंद बातें रखता हूँ कि पहले जो शरीर, इसको रूप धातु कहते हैं, रूप स्कंद कहते हैं। हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये चार घटकों से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी धातु का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी घन पदार्थ होते हैं, जिसमें वेट होता है, वजन होता है, और जो जिसका विस्तार होता है, ऐसे शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ है, घन पदार्थ, उसको पृथ्वी धातु कहते हैं। आप का मतलब है, आप धातु का मतलब है अपने शरीर में जो भी द्रव स्वरूप में, जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ रहते हैं, उसको हम आप धातु कहते हैं। जैसे कि शरीर में रक्त बहता है, पानी बहता है, और कुछ शरीर के अंदर द्रव पदार्थ निर्माण होते हैं, इन सबको आप धातु कहते हैं, आप घटक में आते हैं वो। तीसरा जो है तेज, तेज यानी जो हमारे शरीर में तापमान होता है, टेम्परेचर रहता है, हीट रहती है, उसको कहते हैं तेज धातु। और जो हम शरीर में वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और शरीर के बाहर भी वायु छोड़ते हैं, जो भी गैस फॉर्म में जो होता है, उन सबको वायु धातु कहते हैं। उससे हमारी शरीर की बॉडी ये बनी हुई है, उसको भौतिक भी कहते हैं, भौतिक शरीर। और दूसरा जो मन है, मन चार क्रियाएं करते हैं। तो जो मन में वेदना होती है, वेदना का मतलब है जो किसी पदार्थ को देखने के बाद में जो वेदनाएं होती है, उसको वेदना कहते हैं। दूसरा संज्ञा का मतलब है इसके बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं, उसको मन में जो भाव निर्माण होते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। तीसरा जो संस्कार है, जो हमारा शरीर बार बार वो बात करता है, करने की उसकी मन की इच्छा होती है,
उसको कहते हैं कि मन के संस्कार होते हैं। और चौथा जो है विज्ञान, यानी चेतना, जिसको चित्त भी कहते हैं। ये मन के 4 विभाग हैं। ये चारों मिलकर के एक जीवित शरीर बनता है। ये चारों मिलकर के एक जीवित शरीर बनता है। उसी तरह से जो हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय होते हैं। जब आंख कोई चीज को देखती है, अपनी आंख कोई चीज को देखती है, तो उसके देखने के बाद कुछ बातें छूट जाती है। देख करके कोई चीज को देख करके छोड़ देता है, लेकिन कुछ बातों के बारे में मन आगे की प्रक्रिया करता है। देखने के बाद आगे की प्रक्रिया करता है, तो देखने के बाद में फिर वेदना निर्माण होती है। वेदना निर्माण होती है। तो जब वेदना निर्माण होती है तो मन की प्रक्रिया शुरुआत होती है, यानी अपना मन काम करना शुरू कर देता है। मन की वेदना से शुरू होता है। उसी प्रकार जो कान इंद्रिय है, हम जब कान से कोई भी बात सुनते हैं तो कुछ बातें हम सुनते और उस बात को छोड़ देते हैं। सुनने के बाद में इसके तरफ ज्यादा ख्याल देते नहीं। लेकिन कुछ बातें होती है कि हम इसको बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, इसलिए उस बात को हम गंभीरता से सुनते हैं। तो जब कोई बात को हम गंभीरता से सुनते हैं तो उससे वेदना निर्माण होती है। सुनने के बाद में भी वेदना निर्माण होती है। तीसरा जो नाक है, नाक का काम है, विषय है सूंघना। तो नाक सूंघता है, दुर्गंधी भी सूंघता है, सुगंध भी सूंघता है। इस तरह के नाक का जो काम है वो सूंघने का काम होता है। लेकिन कोई बात नाक को अच्छी लगती है, सूंघते समय अच्छी लगती है, तो उसको फिर उसके मन में वेदना निर्माण होती है। जैसे कोई सुगंधित द्रव्य है, तो दुर्गंधित तो छोड़ देगा, लेकिन सुगंधित द्रव्य है, फिर उसको सूंघने के बाद में उसके मन में वेदना निर्माण होती है। उसको वो चाहता कि गंध हमेशा अच्छी गंध निर्माण हो, तो तब भी मन में वेदना निर्माण होती है। उसके बाद में जो जीवा है, जीवा का काम है स्वाद लेना, टेस्ट लेना। तो रुचि है, रुचिकर है या अरुचिकर है, अच्छी स्वाद में अच्छा है या बुरा स्वाद है, तीखा है, मीठा है, ये काम अपनी जीवा करती है और टेस्ट लेती है। तो ऐसे तो रोज के भोजन में नमक की टेस्ट रहती है, तीखी टेस्ट रहती है, मीठी टेस्ट रहती है, लेकिन उसको तब वेदना नहीं होती। जनरल जो बात होती है उसमें, जब उसको कोई विशेष, जैसे भोजन में सब्जी में नमक नहीं होता, तो तब उसको वेदना हो जाती है कि नमक की आवश्यकता होती है। जैसे ज्यादा तीखा हो जाता है तो उसको लगता है कि तीखा हो गया है, तीखा ज्यादा नहीं होने को ना। अगर मीठा है तो उसको लगता है कि ज्यादा मीठा हो गया, कम मीठा हो। अगर कम मीठा है तो किसी को लगता है ज्यादा मीठा हो। तो जब उसको उस बारे में ज्यादा आगे मन आगे बढ़ता है
तो उसमें मन में वेदना होती है, मन में वेदना होती है। इस तरह से त्वचा जो है, त्वचा को कभी स्पर्श अच्छा लगता है, कभी स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। तो इस पे जो स्पर्श उसको अच्छा लगता है, वो बार बार उसको स्पर्श करना चाहता है। तो उसको जब वो ज्यादा स्पर्श करना चाहता है तो उसके मन में तब वेदना होती है। जैसे हम रास्ते से चलते हैं, कई लोगों का धक्का लगता है, भीड़ में जाते हैं, तब वेदना निर्माण नहीं होती। लेकिन जब किसी का स्पर्श उसको अच्छा लगता है, तो जब उसको अच्छा लगता है तब वेदना निर्माण हो जाती है। या किसी का स्पर्श उसको बुरा लगता है, तब भी उसके मन में वेदना निर्माण होती है। यानी जो विशेष बात घटती है तब उसके मन में वेदना शुरुआत होती है। तो मन की जो प्रक्रिया है वेदना से शुरुआत होती है। इसके बाद में मन है, ये मन सबसे आखिरी है। इनके स्पर्श होने के बाद जब मन को लगेगा, मन उसको स्वीकार करेगा, मन उसको एक्सेप्ट करेगा, तब उसके मन में वेदना होती है। लेकिन मन उसको जो चीज को स्वीकार नहीं करता, तब मन में वेदना नहीं होती है। तो इसलिए मन ये सबका प्रमुख है। विज्ञान जिसको कहते हैं वो सबका प्रमुख है। तो ये वेदना होती है, वेदना में अनुभूति होती है, सुखद वेदना, दुखद वेदना और असुख वेदना, अदुख वेदना, ऐसी 3 प्रकार की वेदना होती है। तो जब मन में वेदना होना शुरू होती है वेदना, तब वो वेदना 3 प्रकार से होती है। एक तो कोई बात मन में सुख की वेदना निर्माण करती है, उसको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो कोई बात है, कोई चीज आदमी को दुखी करती है, दुखी वेदना होती है, और फिर वो उससे नाराज होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। और तीसरी वेदना जो है वो बहुत कम लोगों में निर्माण होती है, जिसको कहते हैं असुख वेदना, अदुख वेदना। यानी सुख भी नहीं होता है और दुख भी नहीं होता है। तो ये जो जिसके मन में उपेक्षा भाव रहता है, उपेक्षा भाव होता है, जो बड़े पैमाने पे जो जिसके मन में संस्कार हुए हैं, उसी के मन में ये भाव निर्माण होते हैं। जनरली वेदना, ये असुख वेदना और सुख वेदना, दुख वेदना, ये जनरली सभी में होती है। तो वेदना होने के बाद उसके मन में इमोशंस पैदा होते हैं, और वो आगे उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता है। जैसे कि देखने के बाद में जो चीज अच्छी लगी, फिर उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेता है कि ये चीज कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसी है, उसके बारे में डिटेल में वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं संज्ञा। यानी ज्यादा उस बारे में विशेष इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी लेने की कोशिश होती है, उसको कहते हैं संज्ञा। उसके बाद में जब कोई भी चीज वो बार बार करता है, एक आधी चीज बार बार वो करते रहता है, तो बार बार करने से उसके मन में एक आदत सी हो जाती है, एक उसको
एक आदत लग जाती है, व्यसन लग जाता है। तो जब वो व्यसन में आ जाती है तो बार बार वो उसी चीज को पाने की कोशिश करेगा, तो उसके मन को वो संस्कार के रूप में बन जाती है। उसको वो चाहे मन में इच्छा न हो, उसके पैर उसी तरफ चलने लगते हैं। उसके मन में कोई विचार हो ना हो, लेकिन जब कोई चीज का संस्कार अगर मन में निर्माण हुआ तो आदमी वही करता है। जिसको सोने का संस्कार है तो वो आदमी कितने भी लोगों में हो तो वो जरूर सोएगा। उसको नहीं लगता कि ये हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आदत से बन गए, संस्कार बन गए, तो वो संस्कार जो गलत है, आलसी संस्कार, किसी को आलस का संस्कार बन जाता है, तो वो कहेंगे कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन अपन थोड़ा छूट जाए, बाजू हट जाए, क्योंकि अपने को काम करना नहीं पड़ेगा। ये कौन सलाह देता? उसका मन सलाह देता, उसका चित्त सलाह देता है कि आलस निर्माण हो जाता है। और आलस ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जो संस्कार की बात है, जैसे तो मन को संस्कार देंगे, जैसे हमारे राहुल बंटी जी है, अभी जो गए वो राहुल बंटी, उनके शरीर को संस्कार है, बहुत पहले से संस्कार है कि सवेरे उठे बराबर वो काम करेंगे, सवेरे उठे बराबर उनका काम शुरू हो जाता है। तो वहां तक काम करते हैं कि 2 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन शरीर को पसीना आते तक वो काम करते हैं। तो उनको वो संस्कार मिले। हम लोग देखते रहेंगे लेकिन हमारे संस्कार नहीं है, हमारे मन में वो संस्कार नहीं है, वो टीम वर्क करने का संस्कार नहीं। तो हम बोलेंगे कि करता तो करने दो, मैं तो बच गया, मैं बच गया। लेकिन ये नहीं उसको पता कि जो आलस का संस्कार है वो मेरे मन में ग्रसित कर रहा है, ये बीमारी है। आलस का संस्कार ये सबसे बड़ी बीमारी है, जो खुद के जो अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को नष्ट करता है। हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती है, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, वो हमारे अंदर के एनर्जी को नष्ट करते हैं। तो उससे शरीर धीरे धीरे पंगु बनता है, शरीर कमजोर होता है। तो ये संस्कार है। जैसे हमको संस्कार है तो हम बैठे बैठे रहेंगे दिन भर, चलने के संस्कार नहीं है। जब चलना शुरू कर दे तो फिर बॉडी साथ नहीं देती, दर्द होता है। तो जैसे हमने मन को संस्कार लगाया कि बैठ के रहो, बैठने का संस्कार किए, तो बॉडी वैसी संस्कार में काम कर रही है। जब हम शुरू कर दे चलने का, फिरने का, तो बॉडी को संस्कार अगर लगा दिए तो बॉडी भी उस तरह काम करना शुरू कर देती है। तो जो कुछ भी है, शरीर जो कुछ भी करता है वो मन के आदेश से करता है। हमारा मन ही सबका कंट्रोलर है, सबको मार्गदर्शन करने वाला हमारा चित्त है, हमारा मन है। इसलिए हमें बचपन से ही जो बालक होते हैं उनके ऊपर कैसे संस्कार देना, हमें शुरू से वो सिखाना चाहिए। या फिर बड़ा होने के बाद में भी जब भी मौका मिलता है तो हमारे बच्चों को जैसे हम संस्कार देंगे, संस्कार देना है ना जबरदस्ती करना, ऐसा नहीं। चल बैठ, चल काम कर, इतना काम करेगा तभी आपको खाना मिलेगा, ये संस्कार नहीं हुए, ये दबाव हो गया। जबरदस्ती हम उसको ये कर रहे, दबाव में ला रहे, उसको संस्कार नहीं करते, क्योंकि वो मन की प्रक्रिया नहीं होती। जब कोई आदमी खुद के मन से काम करता है, उसको बताने की जरूरत नहीं, खुद ही उसको बॉडी को लगता है, उसके मन को लगता है कि ये काम मैंने करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए, ये अच्छा दिखना चाहिए, वो ये होना चाहिए। जो मन में चिंतन करता है तो उसको अपने आप चित्त साथ देता है और वो संस्कार करते हैं। इसी प्रकार
जो वियान है, वियान यानी चित्त, जो संस्कार में जो बात आती है, बार बार जो बात हम करते हैं, वो हमारे चित्त में बैठ जाती है। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है, उनको रोज सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके चित्त में बैठ गए कि गाड़ी कैसा चलाना, बैलेंसिंग कैसा। नए आदमी को डर लगेगा, लेकिन जो हमेशा गाड़ी चलाता है उसको डर नहीं लगता, क्योंकि संस्कार के माध्यम से उसके चित्त में वो वियान तैयार हो गया, वो चेतना तैयार हो गई। वो चेतना एक बार तैयार हो गई तो वो कई साल तक, बूढ़ा होते तक भी वो गाड़ी चलाना सीखेगा। उसको बार बार सिखाने की आवश्यकता नहीं। जो चित्त में हमारे बात जो फॉर्मेशन हो गई, हमारे मन में जो बात बैठ गई, तो वो बात बहुत दिन तक चलती है, टिकती है। इसलिए मन को संस्कार करना, अपने चित्त को कैसा तैयार करना, ये अपने आप में समझदारी है, हमें खुद करना पड़ेगा। हमारे चित्त में संस्कार देना, चित्त को तैयार करना, चित्त को उस मार्ग से ले जाना। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हारे माता पिता नहीं कर सकते, तुम्हारे बंधु नहीं कर सकते, तुम्हारे रिश्तेदार जो नहीं कर सकते, वो अगर तुम्हारा चित्त अच्छे मार्ग पे लगा है तो वो चित्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, तुम्हारी भलाई कर सकता है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता जितना नुकसान नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई बहन जितना नुकसान नहीं कर सकते, तुम्हारे रिश्तेदार जितना तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, उतना तुम्हारा बिगड़ा हुआ चित्त, गलत रास्ते पे गया हुआ चित्त उतना नुकसान करता है तुम्हारा। इसलिए ये विज्ञान के तरफ ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। चित्त को ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, चित्त को संस्कार देने की जरूरत है। इसलिए आज जो षड्यंत्रकारी है, जो बुद्ध धर्म के दुश्मन है, वो चित्त की साधना नहीं करने देते। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम सब साधना करो, दिन भर साधना करो, लेकिन चित्त की साधना मत करो। तुम्हारे चित्त की साधना करेंगे, अगर तुम्हारा चित्त अच्छा हो जाएगा तो हर आदमी अच्छा होगा, और हर आदमी अच्छा हो गया तो परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। इसलिए ये जो तथागत बुद्ध ने जो गहराई से बातें बताई है, वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। जैसे धम्म के बारे में चित्त को कंसंट्रेशन करना, धम्म पर, ये बातें नहीं होने दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको मालूम है अगर धम्म चित्त में गया है और उनका धम्म चित्त से परिपूर्ण हो गया, फुलफिल हो गया, तो ये लोग धम्मवान बनेंगे और धम्म का अच्छा आचरण करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, एक पीढ़ी नई पीढ़ी आगे बढ़ेंगी तो उनका फायदा होगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारा जो षड्यंत्रकारी दुश्मन है उसने गहराई से इन सब बातों का चिंतन किया है, इसकी स्टडी की है। इसलिए जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने, आप सबको पता है कि चित्त का कितना गहरा अध्ययन किया उन्होंने। 18 घंटे चित्त को वो इधर उधर भटकने नहीं देते थे, एक ही कंसंट्रेशन, एक ही जगह पर। इतने किताब में, इतना बड़ा किताब होगा, इतना बड़ा किताब होगा, इतना बड़ा, इस किताब में ही आंखों को देखना भी वही है, सुनना भी वही है, चिंतन करना भी वही है। इसी चीज पर उन्होंने 18 घंटा कंसंट्रेशन करता था, बाबा साहब आम्बेडकर करते थे। तो उन्होंने अपने चित्त को डेवलप किया, इसलिए उनके चित्त में, बाबा साहब के चित्त में कोई गलत बातें आती नहीं थी, क्योंकि उनका जो चित्त था वो धम्म से, ज्ञान से इतना परिपूर्ण था कि गलत बातें चित्त में आने के लिए उनके पास समय नहीं था,
और चित्त में जगह ही नहीं थी। लेकिन इसलिए हमें चित्त के तरफ ध्यान देना जरूरी है।